मेरी बहुत सारी बातें ऐसी लगती हैं जैसे समझ रहे हो, ओल्ड स्कूल टाइप, बुढ़ापे वाली। मगर मेरे पास कभी कभी, अब चूंकि अकेले रह रहा हूँ तो खाली टाइम रहता है, या इन द फेज ऑफ लाइफ वो सोच, ओवर थिंकर की कुछ आदतें होती हैं, तो कुछ कभी कभी लॉजिकल भी आ जाता है। तो जो बातें मैं कभी कभी कहता हूँ वो कभी मैंने खुद ही रियलाइज़ की हुई होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अगर एहसास हो रहा है तो सब मेरे जैसे ही तो हैं। समझ रहे हो, सब तो घर के बाहर रह रहे हैं, सब नौकरी में लगे हुए हैं, सबका अपना अपना संघर्ष चल रहा है। अभी तो सबको अच्छा ही लग रहा है क्योंकि सबको अपना स्पेस मिल गया, मगर आदमी जब खाली होता है तो सोचता बहुत है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। और उस चक्कर में वो बहुत सारी चीज़ें सोचता है। तो मैं भी कभी कभी सोच लेता हूँ ये सब बातें। जैसे अभी हाल ही में सोचा है कि अगर तुम सिर्फ नौकरी पे निर्भर हो, समझ रहे हो, कि फलाने के यहाँ काम करता हूँ, फलानी संस्थान के साथ काम करता हूँ, और इतने इतने पैसे मिल जाते हैं, उससे मेरा ये काम हो जा रहा है, अच्छा है। मगर तुम ये भूल जाते हो कि पहले इंटर करनी थी, फिर बैचलर्स करनी थी। बैचलर्स में ही तुम्हारे ऊपर प्रेशर था, मगर थोड़ी तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम मास्टर्स में आ गए। अच्छा, जीवन के कुछ लक्ष्य समाज ने निर्धारित कर रखे हैं। बच्चा पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है? कमाने के लिए पैदा हुआ है। वो कैसे भी पैसे लाए, कमा के लाए। आजकल तो लड़कियों के साथ भी है कि उनको बाहर ही रहना है, कमाना है, क्योंकि वो अच्छा कमाएंगी तभी कोई अच्छा उनको मिलेगा। या आजकल चॉइस है कि वर्किंग वाइफ, वर्किंग हस्बैंड मेक अ गुड कपल और समथिंग लाइक दैट। तो मोटा मोटी ये कह रहा हूँ कि साल 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में तुम उस स्टेज पे आ जाओगे जो तुम्हारा फाइनल स्टेज है, जो तुमको भी पता है कि बैचलर्स हो गया है, मास्टर्स हो गया है, नौकरी लग गई है, अब तुम्हारी शादी होगी। अब चूंकि इंटरनेट पे बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी दुनिया भरी पड़ी है, फलाने एसआईपी में डाल दो, फलाना स्टॉक खरीद लो, ढिकाना तरीका है, इससे पैसे डबल हो जाएंगे, डोज कॉइन खरीद लो, इथेरियम में लगा देते, बिटकॉइन में लगा देते। मोटा मोटी ये बात है कि गिल्ट ट्रिप जैसी है कि ना ये हो पाया, ना वो हो पाया, ना ऐसे हो पाया, ना वैसे हो पाया। तो इसके बारे में थोड़ा सोचो, और भाई कोशिश करो कि एक साइड इनकम हो सके, किसी भी तरीके से बनाओ। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में फर्जी ज्ञान मिल रहा है तो कुछ लेने लायक भी मिल रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग किताबें बेच के पैसे कमा ले रहे हैं, कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग कर ले रहे हैं, कुछ लोग पेंटिंग बेच दे रहे हैं, कुछ लोग एआई से कुछ जनरेट कर दे रहे हैं। समझ रहे हो, दुनिया में लोग कर रहे हैं। तो इस चक्कर में मत रहना ज़्यादा कि तुम एफिशिएंट नहीं हो और तुमसे चीज़ें नहीं होंगी। भाई इस दुनिया में ना, महा बेवकूफ़ से बेवकूफ़ भी कुछ करने की कोशिश कर रहा है, और वो 2-4 साल में कुछ कर ले रहा है। और नहीं मानने में आ रहा है तो तुम इंस्टाग्राम में देख लो जाके, सबका संघर्ष वही है। किसी ने 3 साल कंटेंट डाला, किसी ने 2 साल डाला, किसी ने 5 साल डाला, किसी ने 7 साल डाला। किसी न किसी स्थिति में आ रहे हैं, तो समझ रहे हो। अच्छा, उससे ये भी होगा कि थोड़ा बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि अक्सर अब समझ में आता है कि वो अनमैरिड वाला ऑप्शन क्यों रखती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। उनको ये लगता है कि ये जो अनमैरिड है ना, इसका कुछ पर्सनल स्पेस नहीं है, तो इसका जो ये पर्सनल स्पेस है,
इसको इतना इमोशनली हिट करो ना कि ये पर्सनल स्पेस भी ऑर्गेनाइजेशन को दे, तो ऑर्गेनाइजेशन का काम करे। समझ रहे हो? तो काम जो 5 बजे तक ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म हो रहा है रात को 8 बजे तक। और तुमको क्या सिखाया गया है? अरे भाई ऑर्गेनाइजेशन है भाई, पैसे दे रही है, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, वी शुड बी हम्बल एंड वी शुड बी वेरी, यू नो, वेरी, तुम समझ रहे हो, मतलब बहुत गौरव होना चाहिए कि तुम बहुत कर रहे हो। भाई कुछ विशेष नहीं है। ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। जानबूझ के इतना काम देंगे कि वो तुमसे उतने लिमिट में नहीं होगा। समझ रहे हो? महीने 2 महीने करने में अच्छा लगेगा, उसके बाद तुम्हारे दिमाग की हालत ख़राब हो जाएगी। तो कुछ ऐसा करो जिससे खुद को अच्छा लगे, जो कुछ ठीक लगे यार। घूमने चले जाओ, जिम चले जाओ, किताबें पढ़ लो, इंस्टाग्राम पे ज्ञान दे लो, कुछ भी करो, कुछ करो बस।